हे गाइस, ये YouTube पे मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो होने वाला है MG ग्लॉस्टर के बारे में। आप जानते हैं रिसेंटली MG ने जो अपनी हेक्टर इंडिया में लॉन्च की थी, उसके बाद जो है उन्होंने उसका फेस लिफ्ट भी इंडिया में लॉन्च किया। तो ये बेसिकली MG की तरफ से जो है इंडिया में थर्ड प्रोडक्ट है और इंटरनेशनल मार्केट में जो है फोर्थ प्रोडक्ट है। तो आज हम इस MG ग्लॉस्टर के बारे में बात करेंगे। ये एक सब 4 मीटर SUV है जो इसके राइवल जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा एल्टुरस G4 को कंपटीशन देगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनफैक्ट आपको MG ग्लॉस्टर कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो हमारा पूरा देखिए। तो फ्रंट में इसकी ग्रिल से स्टार्ट करते हैं। आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं। ग्रिल का शेप जो है आपको हेक्सागोन से सिमिलर दिया गया है। कंप्लीट हेक्सागोन तो नहीं है मगर थोड़ा बहुत जो है हेक्सागोन से आपको सिमिलर प्रोवाइड किया गया है। ग्रिल के अंदर में आपको जो है वो 3 स्पोक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और वो 3 स्पोक्स के बीच का जो आप गैप देख सकते हैं वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये गैप जो है वो गाड़ी को दिखने में बहुत ही अच्छा बना देता है। और इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो धूल मिट्टी जो भी होगी बहुत ही जल्दी चली जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर गाड़ियाँ, क्योंकि इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा रह गया है। तो एक इसका डिसएडवांटेज है। पानी भी जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है आपके रेडिएटर में, तो ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ग्रिल के सेंटर में आपको बिल्कुल MG का लोगो मिलेगा। पर्सनली मुझे इनका लोगो बहुत पसंद है क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली मॉरिस गैरेजेस जो कि ब्रिटेन कार मैन्युफैक्चरर है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। MG के लोगो के ठीक नीचे जो है आपको आपका फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसी के अब हम चलते हैं, ठीक है, अब हम इसके मटेरियल की बात करते हैं। तो ग्रिल बनाने में MG ने जो है वो पूरा एल्यूमिनियम मटेरियल यूज़ किया है। हो सकता है कि लोगो बनाते वक्त थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया होगा, मगर आउटर जो आपकी ग्रिल है उसमें आपको फुल एल्यूमिनियम मटेरियल यूज़ किया गया है, नो डाउट। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके लाइट्स पर, जिसमें आपको ट्विन LED प्रोजेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और वहाँ पे भी आपको DRL मिलेंगे। तो अब इसके नीचे आते हैं हम फॉग लैम्प पे। तो इसके फॉग लैम्प जो है आपको LED फॉग लैम्प मिलेंगे विद कॉर्नरिंग फंक्शंस, और इसका जो रिफ्लेक्टर हाउसिंग है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपकी फॉग लैम्प से जो लाइट निकलती है वो स्कैटर नहीं होगी, वो डायरेक्टली आपके जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करेगी जिस भी डायरेक्शन में आप अपनी गाड़ी मोड़ेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। फिर उसके नीचे आपको मिलते हैं 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, उसके नीचे आपको मिलती है एक सिल्वर स्क्रीन प्लेट। फिर अगर आपने इसके बॉनेट में नोटिस किया होगा तो यहाँ पे आपको एक शार्प कट एज टाइप का डिज़ाइन मिलता है। ये डिज़ाइन का बस 2 ही मोटिव है। पहला तो ये कि ये गाड़ी को लुक वाइज बेहतर बना देता है, और सेकंड ये है कि एक ड्राइव करते समय ये आपको एक रियल SUV ड्राइविंग का फील देता है। तो काफ़ी बढ़िया बात है, इसका और कुछ मोटिव टाइप नहीं है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट इसके साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में देखिए तो हम साइड टायर से शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको मिलते हैं 18 इंच के एलॉय व्हील्स और इसमें आपको चारों डिस्क मिलेंगे, आपको ड्रम नहीं मिलेगा। तो अगर टायर के ऊपर देखिए तो आपको थोड़ी सी क्लेडिंग मिलेगी और उसके ऊपर भी आपको जो है वो शार्प कट एज मिलेगी। फिर इसके डोर पे, तो अगर हम ORVM पे जाए तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल जो है आपको ORVM आपको मिल जाता है। फिर डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलेगा। अब डोर की अगर आप लेफ्ट पे थोड़ा सा देखें तो वहाँ पे आपको ब्रिटेन मिलेगा और ब्रिटेन डायनामिक्स की बैजिंग मिलेगी। ब्रिटेन डायनामिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है वापस से किसी मैन्युफैक्चरर को, तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि ऑल्दो ये गाड़ी का जो डायनामिक्स है उसको मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि गाड़ी की ग्राफिक्स जो भी है उसको मैन्युफैक्चर करता है। फिर सेकेंड रो में अगर हम जाए तो सेकेंड रो का जो डोर है वहाँ पे भी आपको सेम क्रोम डोर हैंडल मिलेगा। अब इसके जो विंडोज़ है, डोर विंडोज़, उसके अगर आप थोड़ा बॉटम में देखें तो आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिलेगी। क्रोम स्ट्रिप जो है वो आपके को ड्राइवर से लेके सेकेंड रो से लेके जो लास्ट का जो एक छोटा सा विंडो ग्लास रहता है वहाँ तक आपको मिलेगी, और ये आपको दोनों साइड में मिलेगा। तो अच्छी बात है। अब बैठे बैठे मैं आपको गाड़ी के डायमेंशंस बता देता हूँ। तो MG ग्लॉस्टर जो है वो 498 mm लॉन्ग है, 1926 mm वाइड, 1867 mm हाइट और 2950 का व्हील बेस कैरी करती है। इसके साथ अगर मैं आपको इसी ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो वो है 210 mm। तो 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी के अंदर एंटर होने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। इसलिए MG ने यहाँ पे आपको रनिंग बोर्ड प्रोवाइड किया है। रनिंग बोर्ड पे आप आराम से जो है वो स्टेप करके गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है ये भी। फिर इसके रियर टायर पे आप देखें तो सेम है, सेम आपको 18 इंच का एलॉय मिल रहा है। उसके ऊपर भी आपको थोड़ी सी क्लेडिंग टाइप आपको मिलेगी, और रूफ रेल आप एक बार देख लीजिए, रूफ रेल भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेंगे। अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। तो बैक प्रोफाइल में आपको सबसे पहले मैं स्पॉइलर दिखाऊंगा। स्पॉइलर के नीचे आपको जो हाइस्टॉप फ्रेम इंटीग्रेट किया गया है, उसी के नीचे आपका जो वॉशर दिया गया है, आपकी रियर ग्लास जो कैरी करता है वाइपर और डिफॉगर। तो अगर आप ग्लास के सराउंड में देखें तो आपको ब्लैक टेपिंग टाइप प्रोवाइड की गई है। ये ब्लैक टेपिंग का बस एक ही मोटिव है कि ये पीछे से आने वाली गाड़ियों को रात में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट कर देता है कि सामने एक गाड़ी है, क्योंकि आपका हाई स्टॉप लैम्प जो है काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस करता है इस ब्लैक टेपिंग के कारण। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब बैक में अब देखें तो यहाँ पे आपको MG का लोगो मिलता है थोड़ा सा क्रोम में, उसके नीचे भी आपको मिलता है एक रियर पार्किंग कैमरा। फिर जब टेल लैम्प की बात करो तो लेफ्ट टेल लैम्प के नीचे आपको 2 बैजिंग मिलती है। पहला तो कहता है 4WD और सेकेंड है ADAS जो है
एडवांस ड्राइवर एडेप्टिव सिस्टम। ये ADAS जो है वो आपकी सेमी ऑटोमोटिव चीज़ है जो फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो पार्क और आपकी सेफ्टी FCW जो है वो थोड़ा प्रोवाइड करता है। तो ये सिस्टम इस गाड़ी में है, इसलिए आपको बैजिंग दी गई है। फिर राइट टेल लैम्प के नीचे आपको एक ही बैजिंग मिलती है जो प्रूव करता है इंटरनेट इनसाइड। आपको MG क्लस्टर में इंटरनेट जो है वो इनसाइड ही मिलेगा, लाइक वाईफाई। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। अब बूट के एंड पे आपको ग्लॉस्टर लिखा हुआ मिलेगा कैपिटल लेटर्स में, थोड़ा सा गैप छोड़ के, वर्डिंग बाय वर्डिंग। तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अगर थोड़ा सा क्लोज लिखा होता तो बहुत अच्छा लगता, मगर ये भी ख़राब नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको मिलते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। उसके नीचे आपको मिलते हैं 2 एग्जॉस्ट पाइप्स। अब 4 कह लो, इसे फेक है या रियल, ये कंप्लीट तो फेक भी है रियल भी है, क्योंकि इंजन से तो बस एक ही पाइप आ रहा होता है। फिर जैसे जैसे ये 2 होल्स के पास पहुँचता है तो वो 2 में डिवाइड होके हर एक पाइप में अपना एक एग्जॉस्ट दे देता है। तो ये भी अच्छी बात है। वैसे इसके साथ हमारा एक्सटीरियर कंप्लीट हो गया। अब इंटीरियर में हम चलेंगे। तो अब बारी है इसके इंटीरियर की। तो सबसे पहले आप जैसे इसकी सीट देखिए, तो ड्राइवर सीट जो है वो आपको 12 वे एडजस्टेबल मिलेगी। इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट, सीट आगे पीछे करना सब इंक्लूड हो जाता है। प्लस इसमें आपको मसाज फंक्शन भी दिया गया है, और प्लस इसमें आपको मिलता है मेमोरीज फंक्शन। अब अगर आप ड्राइवर डोर पैनल देखें तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल। फिर उसके नीचे आपको मिलता है आपका फ्यूल लीड ओपनर, और यहाँ पे आपको एक स्पेस दी गई है 1 लीटर बॉटल होल्डिंग कैपेसिटी के साथ। फिर अगर आप ड्राइवर साइड पे देखें तो आपको एक लेदर टाइप मिलता है सॉफ्ट टच, और फिर आपका जो डोर हैंडल है वो आपको सिल्वर में मिलेगा। तो अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील पे देखें तो स्टीयरिंग व्हील जो आपको डीकट मिलेगा विद फाइन स्टिचिंग, लेदर स्टिचिंग आपको मिलेगी आपकी स्टीयरिंग व्हील पे। तो स्टीयरिंग व्हील पे जो है वो आपकी स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट और टेलीस्कोपिक, आपको जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलती है। फिर अगर स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स की बात करें तो लेफ्ट से जो है वो आप अपने MID कंट्रोल कर सकते हैं, राइट से जो है वो आप अपने इंफोटेनमेंट के पूरे जो कंट्रोल्स है वो कर सकते हैं। फिर अगर आप स्टीयरिंग व्हील के जो है वो साइड की अगर स्पोक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको पेडल शिफ्टर्स मिलेंगे, और जो है आपके स्टीयरिंग व्हील पे जो राइट है वहाँ पे आपको आपके ORVM के कंट्रोल्स मिलेंगे। फिर जो स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट में जो है वो आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिया गया है। फिर जो है स्टीयरिंग व्हील में फंक्शन आते हैं जैसे कि वॉइस कमांड और स्टार एक बटन आता है जो आपके इंफोटेनमेंट से लिंक करता है। फिर जो है वो आप अपने MID देखिए तो MID आपको जो है वो कम्प्लीटली आपको डिजिटल तो नहीं मिलेगी, आपको इसमें स्पीडोमीटर और RPM मीटर जो है वो एनालॉग मिलेगा। और एक आपको छोटा सा यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है जो गाड़ी का कैमरा व्यू जो सब है आपको दिखाता है, प्लस वार्निंग लाइट्स भी जो है आपको डिस्प्ले में ही शो होगी। फिर जो है आप अगर स्टीयरिंग व्हील के थोड़ा सा पीछे देखें MID के पहले, तो आपको जो है वो एक आपको यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलता है, और यहाँ से राइट से आपको मिलते हैं हेडलैम्प्स कंट्रोल जो आप जिसमें आपको ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। फिर आप आए अगर इस पर सेंटर कंसोल में, आप तो देख सकते हैं सेंटर कंसोल में ठीक अगर आप देखें तो आपको मिलता है 12.3 इंच का HD टच स्क्रीन। उसके नीचे आपको मिलते हैं ब्लोअर, उसके नीचे आपको मिलता है क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे आपको मिलेगा 12 वोल्ट का चार्जर और एक वायरलेस चार्जर। फिर अगर उसके थोड़ा सा आगे है तो आपको मिलता है आपका गियर लीवर। गियर लीवर के साइड में आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, उसमें आपको ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिलेगा। पार्किंग ब्रेक के थोड़ा सा पीछे अगर आप आए तो यहाँ पे आपको मिलता है 2 कप होल्डर्स, और कप होल्डर्स के अगर आगे आए तो आपको मिलता है आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। आर्मरेस्ट 2 लोगों के लिए सफिशिएंट स्पेस जो है प्रोवाइड करता है हाथ रखने के लिए, और कुछ इस तरीके से आर्मरेस्ट खुलता है, और आर्मरेस्ट के अंदर का जो स्पेस है वो आप देख लीजिए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस आपको बन जाता है। और ये जो आपका आप देख रहे हैं गियर लीवर का जो जितना भी पार्ट है वो सब आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा। तो फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी है। अब अगर एक बार आपने डैशबोर्ड देखा होगा तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा डैशबोर्ड पे। यहाँ पे भी जो है वो लेदर का यूज़ किया गया है ब्राउन में, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और अगर ड्राइवर साइड से भी आपको सेम थोड़ा सा ब्राउन में मिलेगा। और डैशबोर्ड पे जो आपको ड्राइवर को ड्राइवर से जो आपको एयरबैग की बैजिंग मिलेगी, मतलब एयरबैग जो है लिखा गया है सेम जो आपके स्टीयरिंग व्हील पे भी लिखा गया है। तो को ड्राइवर में बताने लायक ज़्यादा कुछ चीज़ें तो है नहीं। सबसे पहले सीट जो है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है को ड्राइवर पे, मसाज फंक्शन और जो मेमोरीज जो फीचर है वो लैक करता है। बाकी अगर आप ग्लो बॉक्स देखें तो आपको यहाँ पे कूल ग्लो बॉक्स भी मिलेगा। तो अगर आप उसके ठीक यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको मिलता है एक सनग्लास होल्डर, आपको रूम लैंप मिलेगा LED में, और यहाँ पे आपको जो है आपका माइक मिलेगा वॉइस कमांड वगैरह के लिए जो आप अपने स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे एक आपको स्विच दिया गया है। फिर अगर आप ड्राइवर को ड्राइवर के जो अगर B पिलर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक उन्होंने ग्रैब हैंडल दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, तो चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पे जो आपको ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है। ड्राइवर साइड में आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा, बाकी गाड़ी में सेकेंड रो में भी आपको ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा। फिर चलते हैं हम अभी इसके सेकेंड रो में।
तो सेकंड रो में आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेकंड रो की डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर मिलेगा, और ये जो है एक सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक आपका पावर विंडो ऑन मतलब डाउन और अप करने के लिए मिलेगा, ये वन टच अप डाउन है। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो वही आपको बॉटल होल्डिंग आपको कैपेसिटी मिलती है, और एक आपको साइड में स्पीकर मिलता है। फिर आप देखिए कैप्टन सीट्स आपको मिलेंगी सेकंड रो में, दोनों साइड दो ही कैप्टन सीट मिलेगी आपको सेकंड रो में। और ये जो कैप्टन सीट्स इसका आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं दोनों का। और आपके जो लेफ्ट आर्मरेस्ट सॉरी कैप्टन सीट है, उसमें आपको जो है वो वन टच टू टच आप कह सकते हैं, आपको बॉटल होल्डर्स मिलेंगे। एक बार दबाने पे लॉक और सेकंड बार दबाने पे खुल जाते हैं, तो ऐसा कुछ आपका ये मिलेगा। फिर अगर आप उसके ऊपर देखें सेकेंड रो के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक लैंप दिया गया है, और फिर आपको एक सनरूफ भी दी गई है। एमजी ग्लॉस्टर में पैनोरामिक सनरूफ भी आती है। फिर अगर आप आपके कैप्टन सीट के ऊपर देखिए लेफ़्ट से, तो आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, और जो है आपको एक लाइट भी दिया गया है। सेम जो ग्रैब हैंडल है वो आपको आपके पिलर पे भी मिलेगा, और राइट साइड में भी यही सीन है। तो अब चलते हैं इसके थर्ड रो में। थर्ड रो में जाने के लिए आपको जो है आपकी सीट स्प्लिट करनी होगी सेकंड रो की। तो हम चल रहे हैं यहाँ पे थर्ड रो में। अगर आप देखें तो थर्ड रो में आपको बहुत ही अच्छा एक फीचर मिलेगा। वैसे अगर आप आपके फर्स्ट रो के आर्मरेस्ट के नीचे देखें तो आपको एक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है सेकंड रो के लिए, और फिर वहाँ से जो है आपको एक चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है, प्लस आपको एक एसी सॉकेट भी आपको दिया गया है। ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो थर्ड रो में आपको कोई क्लाइमेट कंट्रोल नहीं प्रोवाइड किया गया है। थर्ड रो में जो है वो आपको वहीं से सब कुछ कंट्रोल करना होगा। बस आपको जो है वो एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे थर्ड रो में, ऊपर आप देख सकते हैं। सेकंड रो में भी ऐसे ही आपको एसी वेंट्स मिलेंगे इसके ऊपर, तो ये एक अच्छी बात है। अब सेकेंड रो जो ये जो थर्ड रो की सीट्स है वो 60-40 स्प्लिट होती है, और यहाँ पे आपको कुछ चार्जर वगैरह दिया गया है। एक चार्जर आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट में आपको कुछ दिया गया है, बस बूट में भी आपको चार्जर दिया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सेकेंड रो में जो है आपको लेफ़्ट सीट के साइड में यूएसबी का एक ये भी दिया गया है, यूएसबी पॉइंट। तो अच्छी बात है, काफ़ी जो है गाड़ी में यूज़फुल फीचर्स टाइप एमजी ने प्रोवाइड किए हैं। तो अब चलते हैं इसके हम बूट में। तो बूट के जो लीटर्स है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे, देख लीजिए। और फिर बूट में भी आपको एक लाइट प्रोवाइड की गई है, आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है। इन केस अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो तो आपका मोबाइल वगैरह जो है वो आप बूट में चार्ज करके रख सकते हैं, चार्ज के लिए लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा है। और आपकी जो स्टेप व्हील है वो आपको बूट में नहीं मिलेगा, आपका स्टेप व्हील जो है वो आपको नीचे मिलेगा, लाइक रेनॉल्ट डस्टर, उसमें भी जो है आपका स्टेप व्हील आपको नीचे ही मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है। वैसे ये थोड़ा सा निकालने में न्यू जो कोई ड्राइवर है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, मगर कुछ नहीं, बाकी तरीके से बूट का स्पेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ाने के लिए स्टेप व्हील जो है उनको नीचे देना पड़ता है। तो एक अच्छी बात है। और फिर अगर हम बात करें इसके टेल गेट की, तो वापस से आप देख सकते हैं ये टेल गेट के ऊपर आपको जो है वो टेल गेट बंद करने का स्विच है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको क्लिक करने के बाद ये 2 सेकंड का डिले करेगा, ताकि आप जो है हट जाए वहाँ से और ये बंद हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है वो हमारा इंटीरियर कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको इसके इंफोटेनमेंट के अगर कनेक्टिविटी फीचर्स बताऊँ, तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले, फिर आपको यहाँ पे मिलता है एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, फिर जो है आप अपना मोबाइल पे उससे लिंक कर सकते हैं। तो ये आपको गाड़ी के सब डिटेल्स वहाँ से बताएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको इंफोटेनमेंट में आपको कनेक्टिविटी फीचर्स आपको मिलेंगे, तो बढ़िया बात है। तो इसी के साथ जो है वो हमारा इंटीरियर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अभी मैं आपको इसके सेफ्टी और इसके इंजन स्पेक्स प्लस इसके ट्रांसमिशंस के बारे में बताऊंगा, और इसी के साथ जो है हमारा रिव्यू ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ अभी जो है फाइनली वक्त आ गया है कि मैं आपको एमजी ग्लॉस्टर के सेफ्टी फीचर्स बताऊं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मिलेगा। तो उसके अंदर में जो है वो 6 आपको सेफ्टी फीचर्स आते हैं। सबसे पहला है आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, उसके बाद है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, उसके बाद आता है ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट, उसके बाद है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, उसके बाद लेन डिपार्चर वार्निंग, और फिर आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। और जो बाकी के फीचर्स है जैसे कि 6 एयरबैग, 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड कंट्रोल, हिल डेसेंट कंट्रोल, और ड्राइवर फैटिग रिमाइंडर वार्निंग जैसे जो आपके फीचर्स है बाकी के वो एमजी ग्लॉस्टर में आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। ये गाड़ी ना कि सिर्फ और सिर्फ फीचर वाइज अच्छी है, बल्कि सेफ्टी वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
तो अब चलते हैं इसके इंजन स्पेक्स की तरफ से। तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे और दोनों के दोनों जो है वो डीजल में ही है। पेट्रोल में आपको कोई भी इसमें इंजन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो पहला है 2 लीटर डीजल इंजन जो पावर निकालेगा 163 PS की और पीक टॉर्क निकालेगा 375 न्यूटन मीटर्स का। और इसमें आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। फिर आते हैं हम 2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन में। तो ये पावर निकालता है 218 PS की और पीक टॉर्क निकालेगा 418 न्यूटन मीटर्स का। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ओनली। तो ये आपको ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, मैनुअल का ऑप्शन आपको नहीं है। फिर जो पहला इंजन है नॉर्मल वाला, उसमें 2WD ड्राइव ट्रेन आती है, मतलब आगे के या पीछे के सिर्फ 2 ही टायर टॉर्क पहुंचेगा। और जो सेकंड इंजन है वो 4WD के साथ आती है, मतलब आपके चारों टायर तक टॉर्क पहुंचेगा। तो पिकअप वाइज बहुत ही गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ा देता है ये। फिर इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे, मैं आपको बताना भूल गया था, हम सो सॉरी। तो ड्राइव मोड्स है स्नो, मड, सैंड, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल और रॉक। और इसमें आपको जो है वो रियर डिफरेंशियल लॉक भी मिलेगा। तो AWD ट्रांसफ़र केस के बारे में समथिंग रिलेटेड टू मैकेनिकल, तो वो जो चीज़ें हैं ये आपको MG ग्लॉस्टर में मिलेंगी। और इसी के साथ जो है वो हमारा इंजन और सेफ्टी जो है वो पूरा कंप्लीट तो हो गया। गाइस, अगर MG ग्लॉस्टर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।